हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी ग्रंथ। और प्रवचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका और आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य प्रतिनापिका के आधार पर है, जिसमें की 5 गाथाओं का जो अर्थ है वो जयसेन आचार्य द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका के आधार से हमने किया था। और अब तात्पर्य प्रतिपिका के आधार से पेज नंबर 13 पर शुरू के 5 गाथाओं के भाव को हम समझ रहे हैं। तो पेज नंबर 13 पे इस प्रकार पूर्व 3 गाथाओं में किए गए परमेष्ठी नमस्कार का यहाँ उपसंहार है। ऐसा 4 नंबर के पॉइंट तक हमने भाव को पढ़ा। अब उसके आगे की चर्चा हम करते हैं। ठीक ठीक है ना। चलो अब सुनो। अब जिनके वीडियो ऑफ है वो ऑन कर ले तो बहुत अच्छा है। चलो 13 नंबर पे इस प्रकार। अब किस प्रकार? जो पंच परमेष्ठी आदि आचार्य उपाध्याय साधुओं को जो नमस्कार किया उस प्रकार। इस प्रकार से नमस्कार किया गया था वहां पे उनको कि द्रव्य और भाव दोनों ही भावों से प्रकार से उनको नमस्कार किया गया। नमस्कार करने के पश्चात इस प्रकार पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करके क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ? पंचमृष्टि भगवंतों को नमस्कार कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? उत्तर, ओ संपयामी, अर्थात भली भांति आश्रय लेता हूँ। क्या करता हूँ भली भांति? क्या लेता हूँ? आश्रय लेता हूँ। आश्रय लेता हूँ अर्थात आश्रय लेता हूँ। इसका अर्थ यह है कि वो जो पंच शरण। परमेष्टि के आचरण लेता हूँ, पंच परमेष्टि भगवंतों के द्वारा जो धर्म का मार्ग बतलाया गया, वस्तु का स्वरूप समझाया गया, उस वस्तु स्वरूप को ग्रहण करके मुझे सुख प्राप्त हुआ। तो एक तो वो मार्ग मैंने ग्रहण किया, और मार्ग ग्रहण करने के बाद क्या समझ में आया मुझे उनके प्रति कि अहो ये ही मेरे कल्याणकारी है, यही मेरे कल्याणकारी है। इनकी शरण छोड़ के अब मुझे कहीं नहीं जाना। अंतरंग में आत्मा की शरण और बाहर में इन पंच परमेष्टियों की शरण, इसके सिवा मुझे कहीं और नहीं जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ तक ले जाने वाले, कहाँ तक? इस शुद्धोपयोग तक लाने वाले, प्रगटाने वाली ये पंच परमेष्टि ही तो है। सदगुरु, परम गुरु, इनका आश्रय मुझे छोड़ना नहीं है। देखो ये जो हम अभी अभी श्लोक पढ़ेंगे, ये जो अभी हम आगे भाव पढ़ेंगे, इस भाव को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। 2 बातें आप अपने माइंड में मेकअप करके उसको पढ़ेंगे तो आपको बात समझ आएगी। तीन को एक बात कि वहां शुद्धोपयोग का आश्रय प्रकट कराने में जो निमित्त है परमेष्टियों का आश्रय, एक बात। और दूसरी बात, यहाँ पे ये बतलाया जाएगा कि वो जो शुद्धोपयोग प्रकट होगा ना, वो आगम के आश्रय से ही प्रकट होगा, केवली कथित वाणी के आश्रय से ही प्रकट होगा। अनचाहा प्रकट नहीं होगा, मनमानी से प्रकट नहीं होगा, आपकी यहाँ वहां की कल्पना से प्रकट नहीं होगा। तो 2 बातें इसके अंदर आपको प्रेरणा रूप में मिलेंगी। एक तो शुद्धोपयोग आप करिए, और वो शुद्धोपयोग कैसे प्रकट होगा? कि वो केवली द्वारा बताए गए धर्म के आधार से होगा। स्वाध्याय करो, शुद्धोपयोग प्रकट करने के लिए स्वाध्याय करो, ये बात कहेंगे आपसे आचार्य जी। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? निरंतर अपने उपयोग को कहाँ लगाओ? भगवान के द्वारा कथित जो धर्म का स्वरूप, जो मार्ग है, उसमें लगाओ। क्यों लगाओ? क्योंकि उसके आश्रय से ये शुद्धोपयोग प्रकट होने वाला है, अर्थात उसी के आश्रय से वस्तु समझ में आती है, आत्म समझ में आता है, और आत्मा की दृष्टि होती है। ये बात। हाँ, आप किरण आंटी जी, आपको कुछ प्रश्न पूछना था, बोलिए। प्रश्न नहीं पूछना, आवाज नहीं सही आ रही, मेरे को नहीं आ रही कि सबको नहीं आ रही? मेरे को भी नहीं आ रही, भाई रुक सभी के को आ नहीं रहा आ है, रही? आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। एक देख, सभी को प्रॉब्लम है बताओ, फिर मैं चेक करूँ इंटरनेट में इशू है तो। आपकी और आवाज किसी ना एक दो को बहुत है? फैल फैल के आती है, फैल फैल के आती है। अब ये आ रही है, फैल इसमें फैल के तो समझ में प्रॉब्लम नहीं आ आया रही है। कैसे आती है। वॉइस आ रही है कट प्रॉब्लम? करके आ रही अच्छा, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको है, चेक करता हूँ। अब देखो, अब बताना अब कैसे आ रही है। अब ठीक है? बेटर है पहले से? है। हम्म। ठीक है चलो।
वैसे भी ना ये जो ऑनलाइन कक्षा और ये इंटरनेट के आश्रय होकर हमें लग तो रहा है सुविधा, पर सुविधा उविधा कुछ नहीं है ये। मैंने भी कई बार सुना है, कहा कुछ और एक बीच में वर्ड मिस हो गया, वो इंटरनेट के चक्कर में वो बात कुछ की कुछ हो गई। या तो हम ये मानते हैं कि दोष है, एक बिंदु इधर से उधर हो जाए, और इस रिकॉर्डिंग के चक्कर में तो पता नहीं कितनी बिंदु इधर से उधर हो जाती है ना। लेकिन अब चलो, अब काल बदल गया तो व्यक्ति ऐसा ही हो गया। ये जो भाव हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इसी भाव के अंदर ये भाव ना नियम सार जी की गाथा नंबर 6 के बाद जो श्लोक आता है, उस श्लोक में भी इसी भाव को आचार्य देव ने समझाया, आश्रय की बात समझाई, कृपा प्रसाद की बात समझाई, कि ये जो मुझे शुद्धोपयोग प्रकट हुआ है, ये किसके आश्रय से प्रकट हुआ है। तो हम तो क्या कहेंगे, झट ब्रह्मचारी आत्मा के आश्रय नियम से प्रकट साधी। हुआ है। नियम सार जी, नियम सार जी। तो क्या कहेंगे कि मेरे आश्रय से प्रकट हुआ है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन मैं कौन हूं, ये बात मुझे किसके आश्रय से मालूम चली, तो ये पंच परमेश्वरी के आश्रय से मालूम चली। तो वहां उनका उपकार बतलाया, निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, बिल्कुल कोरा अध्यात्म नहीं, कोरा अध्यात्म नहीं। अध्यात्म कैसा, जो नयों की दीवार से तधा हुआ है, नयों की दीवार से सुरक्षित है, भाव से सुरक्षित है। देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करके क्या करता हूं, भली भांति आश्रय लेता हूँ, सही प्रकार से उनका आश्रय लेता हूँ, मन वचन काया से उनका आदर करता हूँ, और आत्मा में शुद्धोपयोग को प्रकट करता हूँ, उनके द्वारा बतलाए गए मार्ग को ग्रहण करता हूँ। ये होता है भली प्रकार से आश्रय लेना। प्रश्न, किसका आश्रय लेता हूँ। अब भली प्रकार से आश्रय लेता हूँ, तो प्रश्न उठा कि किसका आश्रय लेता हूँ, तो उत्तर आया, साम्य भाव रूप चारित्र का आश्रय लेता हूँ। साम्य भाव रूप चारित्र का आश्रय लेता हूँ, अर्थात एक शुद्धोपयोग का आश्रय लेता हूँ। चारित्र है ना, चारित्र, साम्य भाव रूप चारित्र, अर्थात वीतराग भाव रूप चारित्र। वह चारित्र किसको कहा, वास्तविक चारित्र किसको कहा, एक शुद्धोपयोग को कहा, साम्य भाव रूप चारित्र। साम्य भाव रूप चारित्र अर्थात एक शुद्धोपयोग, कि मैंने आश्रय लिया, आपके द्वारा बतलाए गए वस्तु स्वरूप का मैंने आश्रय लिया, तो क्या प्रकट हुआ मुझे, साम्य भाव प्रकट हुआ। साम्य भाव प्रकट हुआ अर्थात वीतराग भाव प्रकट हुआ, और उस वह और वीतराग भाव को चारित्र भाव से समझाया ना, तो दैट मीन्स वो शुद्धोपयोग की बात कह रहे हैं, कि वो शुद्धोपयोग मुझे प्रकट हुआ, इसका मैं आश्रय लेता हूँ। इससे तो बाहर आना ही नहीं चाहते, इस शुद्धोपयोग से तो हम बाहर आना ही नहीं चाहते। तो क्या करता हूँ, शुद्धोपयोग का आश्रय लेता हूँ। फिर प्रश्न उठा, जिससे उस साम्य भाव का आश्रय लेने से क्या होता है, उस शुद्धोपयोग का आश्रय लेने से, उस आत्मा का आश्रय लेने से, उस उपयोग की स्थिरता को प्रकट करने से क्या लाभ होता है, क्या होता है। तो प्रश्न, उत्तर, उससे निर्वाण संपत्ति, निर्वाण संपत्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो अब किसका आश्रय लेने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, बोलो आप ही बताओ। एक शुद्धात्मा का वेदन अनुभव करने से, एक शुद्धोपयोग के आश्रय से ही निर्वाण की संपत्ति प्राप्त होगी ना, है ना, होगी ना, लिंक हो गया। तो वहां जब उन्होंने कहा हम साम्य भाव का आश्रय लेते हैं, दैट मीन्स एक शुद्धोपयोग का आश्रय लेते हैं, अर्थात एक शुद्धोपयोग को प्रकट करते हैं। और क्यों प्रकट करते हैं उस शुद्धोपयोग को, क्योंकि उस शुद्धोपयोग से ही तो निर्वाण संपत्ति अर्थात सिद्धत की प्राप्ति होती है, 8 कर्मों का नाश होता है, संसार का अभाव होता है। और दो कोई दूसरा उपाय है क्या जिनागम में निर्वाण को प्राप्त करने का, कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है, एकमात्र उपाय है शुद्धोपयोग। तो वहां पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ, शुद्धोपयोग। दूसरी लाइन का अर्थ क्या हुआ, कि आपने उस शुद्धोपयोग का आश्रय क्यों लिया, उस आत्मा का आश्रय क्यों लिया, उस आत्मा के अनुभव में आप स्थिर क्यों रहना चाहते हो, क्योंकि उससे निर्वाण संपत्ति अर्थात साम्य भाव के आश्रय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रश्न, अब प्रश्न, साम्य भाव के आश्रय लेने से पहले क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि हमें शुद्धोपयोग की प्राप्ति होवे। ओहो, ये शुद्धोपयोग जो निर्वाण को प्राप्त करने वाला है, ये शुद्धोपयोग जो मेरे 8 कर्मों को अभाव करने वाला है, इस शुद्धोपयोग को प्रकट करने के लिए मैं क्या करूं, ये प्रश्न है। कि शुद्धोपयोग को प्रकट करने से पूर्व में क्या करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, अर्थात वह शुद्धोपयोग मुझे प्रकट हो गए, उसके लिए मैं क्या करूं। जैसे पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा, जिसको पुत्र की इच्छा है वो पहले क्या करे, विवाह आदि करे, है ना, यही कहा ना। ऐसे यहाँ पूछा कि मुझे शुद्धोपयोग प्रकट करना है, निर्वाण संपत्ति प्रकट होगी शुद्धोपयोग से, और शुद्धोपयोग प्रकट करने के लिए क्या करूं। तो उत्तर सुनो, साम्य भाव का आश्रय लेने के पहले क्या करें, उत्तर, समासिज्ज, समासिज्ज अर्थात भली प्रकार से प्राप्त करके, इसको प्राप्त करके, उत्तर,
विशुद्ध नाण दंसन पहाड़ पहाड़ा समम, पहाड़ा समम अर्थात विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण वाले पहाड़ायर्धन प्रधान आश्रम को प्राप्त करके। अब देखो, विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण वाला कौन है? किसका लक्षण है ज्ञान दर्शन? आत्मा का लक्षण है, आत्मा का लक्षण है ना। पहले क्या करना, निर्वाण की प्राप्ति होनी है ना। तो निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी? शुद्धोपयोग के आश्रय से होगी। वो शुद्धोपयोग का आश्रय लेने के लिए मैं क्या करूं कि जिसका प्रधान पहाड़म पहला लक्षण है दर्शन ज्ञान, शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र भाव, उसका आश्रय लो। तो किसका लक्षण है? वो आत्मा का लक्षण है, तो वो आत्मा का आश्रय लो। क्रम समझा रहे, बड़े ध्यान से समझना। निर्वाण प्राप्त करना ना, मोक्ष, तो किससे होगा? शुद्धोपयोग से होगा। अब शुद्धोपयोग का आश्रय लेने के लिए क्या करूं? किसका आश्रय लूं? आत्मा का आश्रय लेना, क्योंकि आत्मा के आश्रय से ही शुद्धोपयोग प्रकट हो सकता है। अन्य किसी के आश्रय लेने से शुद्धोपयोग प्रकट होने वाला नहीं। तो जिसका प्रधान पहाड़ा समम पहला लक्षण है विशुद्ध ज्ञान दर्शनम, विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण वाले प्रधान आश्रम को प्राप्त करके, अर्थात वह सम्यक दर्शन भाव को प्राप्त करके, उस आत्म भाव को प्राप्त करके। प्रश्न, इससे संबंधित आश्रम को प्राप्त करके, इससे संबंधित वह आत्म भाव, वह आत्मा, वह वस्तु का जो स्वरूप है वो किससे संबंधित, उसका जो आश्रय होगा वह आश्रय किसके संबंध से प्राप्त होगा? कैसे प्राप्त होगा? कैसे पता लगेगा कि मैं शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूपी भगवान आत्मा हूं? कैसे, किसके किसके आश्रय से ये बात समझ में आएगी कि ये शुद्ध ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि भाव मेरे हैं? कैसे मालूम चलेगी? तो सुनो, तेनसे उन पूर्वोक्त पंच परमेष्ठियों के प्रधान आश्रम को प्राप्त करके, जो हमने जिनको हमने नमस्कार किया ना, ऐसे वर्धमान वड्यमान आदि 24 तीर्थंकर, अथवा जो आचार्य उपाध्याय साधु आदि भगवंतों हमने नमस्कार किया था, उन तेनसी, उन जो पंच परमेष्ठियों को हमने नमस्कार किया था, उन पूर्वोक्त पंच परमेष्ठियों के प्रधान आश्रम को प्राप्त करके, अर्थात सच्चे देवशास गुरु की शरणागति होकर, सच्चे देवशास गुरु को पहले में पहले क्या करके, उनका आश्रय करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। आई बस समझ में? अब देखो, इसी क्रम को पंडित टोडरमल जी ने क्या बताया? सर्वप्रथम क्या करना? देवशास गुरु का श्रद्धान करना। फिर क्या बताया? सात तत्वों का श्रद्धान करना। फिर क्या बताया? आप अपर का श्रद्धान करना। और फिर क्या बताया? शुद्धोपयोग, एक आत्मनुभव। बताया नहीं बताया? तो वहां जो देवशास गुरु का श्रद्धान है उसका तात्पर्य क्या, उसका मतलब क्या है? एक सच्चे देवशास गुरु की शरणागति रहने से, आश्रय लेने से, निरंतर आश्रय लेने से, प्रथम कर्तव्य बताया ना नियम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, निरंतर उसका आश्रय लेने से पहला काम क्या? वस्तु स्वरूप को समझे। और कौन बतलाएगा तुझे वस्तु स्वरूप? कहां से खबर होगी तुझे? इस सच्चे देवशास गुरु की शरणागति से ही वो वस्तु स्वरूप समझ में आ सकता है। अन्यथा जगत में कोई आत्मा आत्मा कहता रहो, चैतन्य चैतन्य कहता रहो, उसको ज्ञाता दृष्टा साक्षी कहता रहो, उससे वह वस्तु स्वरूप समझ में आता नहीं। आई बात समझ में? नहीं समझ में? क्या कहा? सीधा सीधा सिंपल। यदि तुम्हें उस निर्माण को प्राप्त करना हो तो क्या करो? शुद्धोपयोग प्रकट करो। यदि तुम्हें वह शुद्धोपयोग प्रकट करना हो तो क्या करो? आत्मा की शरण लो। और यदि तुम्हें उस आत्मभाव को समझना हो तो क्या करो? कि वो पंच परमेष्टि की शरण लो। अब उन पंच परमेष्टि की शरण में कैसे लूं? बोलो भैया, वर्तमान में अरिहंत कौन है? कौन है अरिहंत वर्तमान में? बोलो जल्दी जल्दी, दो फटाफट आगम से आंसर। जिनवाणी, हाँ, वाणी का हाँ, इधर आगम है ना। आप्त वचन। आप सम उपकार करते, ये शास्त्र ही आधार है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? जब साक्षात समोशरण होता, हम वहां जाते तो क्या करते? अष्टद्रव्य से पूजन करके लौट आते बस। या जिन वचन सुनते, अपने कल्याण का मार्ग सुनते। आई बात समझ में? तो क्या हुआ इसका अर्थ? कि वो जो निरंतर आप स्वाध्यायशील रहेंगे, वो जो आप निरंतर वस्तु स्वरूप को समझने में अपने उपयोगों को लगाएंगे, उससे ही वो वस्तु स्वरूप आपको भली प्रकार से समझ में आएगा। और जब वस्तु स्वरूप समझ में आएगा तो आत्मा का आदर आएगा। जब आत्मा का आदर आएगा तो आत्मानुभव प्रकट होगा। और वह आत्मानुभव कैसा है? वो शुद्धोपयोग को देने वाला है। और वो शुद्धोपयोग कैसा है? कि वो निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाला है, अर्थात संसार के समस्त दुखों से निकालकर इस जीव को मोक्ष रूपी सुख को प्रगटाने वाला है। आई बात समझ में?
कैसे किया मंगलाचरण? आप देखो आगे कहते हैं, वह इस प्रकार है। ये जो भाव कहा ना, अब उस भाव को समराइज करके बतला रहे हैं आपको, वह किस प्रकार है। सो वह इस प्रकार, मैं आराधक हूं और ये अरिहंत आदि मेरे आराध्य हैं, है ना। यही आचार्य देव हमको क्या भी शिक्षा देते हैं, अरिहंतों की शरण लेने से आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। पर है, पर अरिहंत आदि भगवान कौन है? पर है। लेकिन ये स्वभाव को समझने के लिए पहले उस पर भाव की शरणागति होना पड़ता है। आई बात समझ में? ऐसे ही थोड़ी तो मैं सपन में मुक्ति का मार्ग मालूम चल जाएगा, ऐसे नहीं मालूम चलेगा। ऐसे नहीं मालूम चलेगा। कैसे मालूम चलेगा? सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण गए बिना तो प्राप्त होने वाला नहीं है। नारकियों को तो हो जाता है भैया, तिजंचों को तो हो जाता है। वो क्या जैनी हो जाते हैं, वो क्या देवशास्त्र गुरु की शरण लेते हैं? बोलो भैया, लेते हैं या नहीं लेते, क्या लगता है आपको? लेते हैं नहीं लेते? बिना देशना लब्धि के प्रकट नहीं होता है, किसी को भी नहीं होता है, चारों गतियों में किसी भी जीव को प्रकट नहीं होता है। और वो जो देशना लब्धि है ना, देशना लब्धि, वो पूर्व में देशना लेके किसकी? आते हैं वो लोग। पूर्व भाव में लेकर आए चाहे कैसे भी लेकर आए। और उसी भाव में होने वाला जो सम्यक दर्शन है वो देशना लब्धि पूर्वक है ना। तो वहां जो देशना है ना, देशना, वो आप्त वचन है, आप्त वचन। और वहां आप्त का भी अनुसरण है, तो ही आप्त वचन का अनुसरण है, ऐसे ही नहीं। ऐसे ही नहीं, गीता में लिखा है आत्मा आर्य से कटता नहीं, पानी से गलता नहीं, अजर अमर है, ज्ञाता दृष्टा है, अकर्ता है, ऐसा गीता में लिखा है। उसका आश्रय लेने से अकर्ता आत्मा का आश्रय प्रकट होने वाला नहीं है। और यही लाइन बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो, डिक्टो आप तो वचन में लिखी है, तो आश्रय लेने से वस्तु स्वरूप को प्रकट हो जाएगा कि भाई ये आपकी पार्शलिटी है। पार्शलिटी नहीं है, तुम स्यादवाद नहीं जानते ना, इसलिए। वो वही शब्द कहने वाला, वो एकांत, एकांत, एकांत मत, जिसमें देवशास्त्र गुरु के स्वरूप की खबर नहीं है। ऐसे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान हुए बिना वस्तु स्वरूप का श्रद्धान नहीं होता, तीन काल में नहीं होता, हो ही नहीं सकता। जिसने पहले ही ये कल्पना करी है कि ईश्वर सृष्टि का कर्ता है, अब उस अकर्ता भगवान आत्मा की शरणागति कैसे प्राप्त कर सकता है? बताओ कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। पहले में पहले ईश्वर को कर्ता स्वीकार कर, पहले में पहले ईश्वर को वीतरागी स्वीकार कर, तभी तो आत्मा के चैतन्य के शुद्ध भाव को, स्वभाव को स्वीकार कर पाएगा। जब तूने वीतरागता को ही स्वीकार नहीं किया, तो किसको शुद्ध कहता है? बोलो, आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है? राग या वीतराग? बोलो किसको कहते हैं शुद्ध? और ये भोला प्राणी जगत का जीव तो राग को शुद्ध कहता है, करुणा को शुद्ध कहता है, मालूम? इस जगत में परिणामों की शुद्धता की खबर पूछो तो कोई वीतरागता को शुद्ध नहीं कहेगा। इसको शुद्ध कहेगा वो राग की पराकाष्ठा को, प्रकृष्ट भाव को। ये मीरा कृष्ण के लिए रोवे, आमुक भगवान की भक्ति में रोवे, नाचे गाए, तो उसे सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। बोलो कब होगी प्राप्ति? कब होगी? भगवान को कर्ता स्वीकार करे, उनकी कृपा स्वीकार करे। हमने भी कृपा स्वीकार करी, मालूम? लिखा ना, पहले ही मंगलाचरण में, कृपा प्रसाद से, भगवान की कृपा प्रसाद से क्या प्रकट हुआ कि राग मेरे दुख का कारण है और वीतरागता ही सुख का कारण है, ये प्रकट हुआ। क्या कहा? कुछ समझ में आई बात? की समझ में? क्या है भगवान की करुणा, क्या है भगवान की कृपा? कि राग दुख रूप है, चाहे मुझसे कर चाहे अन्य किसी से भी कर, दुख रूप है। तो क्या सुख रूप है प्रभु? वो वीतरागता का मार्ग ही सुख रूप। स्वीकार ही नहीं करेगा, पहले में राग को स्वीकार करेगा तो शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि कैसे करेगा? बोलो, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? मिथ्या दृष्टि पहले राग को अस्वीकार करता है, तब जाके वो सम्यक दर्शन स्वरूपी राग रहित भगवान आत्मा का अनुभव कर पाता है। मालूम या नहीं मालूम? कैसे मालूम चले? स्वाध्याय के आधार से मालूम चले। क्या लिखा? वह इस प्रकार, मैं आराधक हूं और ये अर्यंतादि मेरे आराध्य है। ऐसा देखो, ऐसा कह रहे हैं, मैं आराधक हूं और आप मेरे आराध्य हैं। इस प्रकार आराध्य आराधक के विकल्प रूप द्वैत नमस्कार कहलाता है। दो द्वैत नमस्कार यानी कि इसमें दो भाव निहित है, एक आराधना करने वाला और एक जिनकी वह आराधना कर रहा है वह। लेकिन अगर आराध्य जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, यदि वह कैसा नहीं है,
वास्तविक नहीं है, तो वस्तु का स्वरूप आराध्य के द्वारा जो प्रतिपादित वस्तु भाव है, वस्तु का स्वरूप है, वह प्रकट होगा नहीं। क्यों? वचन की प्रामाणिकता के लिए पुरुष की प्रामाणिकता होना अनिवार्य। बैठा रहे हो? तारतम्यता बैठा पा रहे हो या नहीं बैठा पा रहे हो? लिंक कर पा रहे हो शब्दों को, इन सभी भावों को जो आपने पढ़ा है ना? ऐसे तो क्या कहते हैं? मेरे आराध्य है, तथा रागादि उपाधि रूप विकल्पों से रहित। पहले क्या कहा? आप मेरे आराध्य हैं, और फिर बाद में क्या कह रहे हैं? जब आराध्य और आराधक में भेद है, तो भेद तो राग रूप है। आराध्य में और आराधक में भेद है ना। मैं आराध्य करने वाला हूं, और वे अर्यंत आदि मेरे आराध्य हैं, तो मैं आराधक हूं और वे आराध्य हो, ये तो भेद है। और ये भेद कैसा है? राग रूप है। लेकिन इस भेद से अभेद की ओर कौन लेकर जाएगा मुझे? वो मेरे आराध्य ही लेकर जाएंगे। क्या कहा? तू मेरी शरण में आ जा, मैं इस सृष्टि का रचयिता करता तेरे सभी अपराध क्षमा कर दूंगा। कर दूंगा या नहीं कर दूंगा? बोलो। है ना, गीता में उपदेश श्री कृष्ण कह रहे हैं ना उससे, दुर्योधन से कि तू मेरी शरणागति हो जा, तो क्या होगा? तेरे द्वारा कृत किए गए समस्त पापों को मैं माफ कर दूंगा। बोलो। हम भगवान की शरण में गए, उनके उनके उनको अपना आराध्य बनाया, और क्या उपदेश प्राप्त किया उन अपने आराध्य से? कि वो रागांश भी यदि तेरे चित्त में रहा, तो वे वस्तु स्वरूप का अनुभव तुझे प्राप्त होगा नहीं। इस राग की अहम बुद्धि त्याग, और अपने वीतराग स्वरूप की पहचान कर, तू स्वयं भगवान है। गुरुदेव कहते थे ना, इतने झूमते हुए, कि सो इंद्र की हाजरी मां, अरहंत परमात्मा, तमे प्रभु कह के पुकारे छे। हैं? तुझे भगवान कह के बुलाते हैं। क्या मतलब? क्या कह के बुलाते हैं? इसका क्या मतलब है? कि मैं तेरा आराध्य नहीं हूं। मेरी आराधना करने से तुझे प्रभुता की प्राप्ति नहीं होगी। तू स्वयं प्रभु है। ऐसे अपने भाव को पहचाने बिना तू उस पद को प्राप्त कर सकता नहीं। ऐसा होने पर भी ज्ञानी को सहज ही पंच परमेष्टि आदि का बहुमान आता है, वह उनकी शरणागति रहता है। ये भावलिंगी संत है, ये लिखने लिखने वाले हैं। हम तो श्रावक धर्म में बैठ के ना गद्दी से, और कितना चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, भगवान की भक्ति करने से वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। और वो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले स्वयं भावलिंगी आचार्य छठे सातवें गुण स्थान में झूमने वाले, उस वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने से पूर्व ये कहते हैं कि प्रभु हम आपका आश्रय लेते हैं, हम आपका आश्रय लेते हैं, तो हम उस शुद्धात्मा का आश्रय लेने में समर्थ होते हैं। अन्यथा तो हमारी ऐसी सामर्थ्य नहीं। अन्यथा तो हम उस शुद्ध वैभव को, अपने चैतन्य ज्ञान वैभव को पहचान सकते नहीं। तो क्या कहते हैं? पहले मैं आराधक हूं, और अरहंत आदि मेरे आराध्य हैं। इस प्रकार आराध्य आराधक के विकल्प रूप द्वैत नमस्कार कहलाता है। नमस्कार करते हैं, झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। फिर तथा रागादि उपाधि रूप विकल्पों से रहित परम समाधि के बल से स्वयं में ही आराध्य आराधक भाव अद्वैत नमस्कार कहलाता है। जब मैं ही मेरा आराध्य हो जाता हूं, और मैं ही मेरा आराधक हो जाता। पहले किसका आश्रय लिया? पहले अरहंतों का आश्रय लिया। उन्होंने कहाँ भेज दिया मुझे? मेरे भीतर में भेज दिया। समझे नहीं समझे? उनका आश्रय लेकर ही तो मुझे पता लगा कि मैं कौन हूँ। उनको नमस्कार करके ऐसे द्वैत नमस्कार, ऐसे द्वैत नमस्कार करके अद्वैत भाव को मैं प्रकट होता। ऐसा प्रश्न। इस प्रकार पूर्वोक्त तीन गाथाओं में कहे गए परमेष्टि संबंधी लक्षण वाले द्वैत अद्वैत नमस्कार करके क्या करता हूँ? अर्थात पहले अर्यंत आदि को नमस्कार करके, फिर उस शुद्धोपयोग को प्राप्त करके मैं क्या करता हूँ? रागादि से भिन्न इस निजात्मा से उत्पन्न सुख स्वभाव वाला परमात्मा है। किस स्वभाव वाला परमात्मा है? ज्ञान स्वभाव वाला परमात्मा है या सुख स्वभाव वाला परमात्मा है? सुख पर है या स्व है? एक ये प्रश्न भी है, ये भी समझने वाला प्रश्न है। आप कहते हैं कि रागादि से भिन्न इस निजात्मा से उत्पन्न सुख स्वभाव वाला परमात्मा है, ऐसा भेद विज्ञान है।
तो सुख स्वभाव है या ज्ञान स्वभाव है? सुख तो पर सुना है यहाँ हमने। तो अभेद है, यहाँ तो अनंत गुणों में एक गुण में अनंत गुण व्याप्त है। देखो क्या है, ऐसा नहीं एक गुण में अनंत गुण व्याप्त है, वहां ज्ञान का ही दूसरा नाम सुख है। हाँ, यहाँ पे वही भाव है ना, क्योंकि जो ये ठीक क्यों? हम्म ज्ञानानंद आत्मने, ऐसा कहा ना। ज्ञान, वास्तविक ज्ञान का लक्षण क्या है? वो सुख ज्ञान का ही लक्षण है, कोई परभाव नहीं है। लेकिन हमने तो सुना है कि पर कहते हैं, तो हमने आगे पीछे की कई कक्षाओं में इस बात को समझाया है कि किस सुख को पर कहा जाता है। तुम ये कल्पना मत कर लेना कि जब तुम्हें ज्ञान ज्ञान स्वरूप में स्थिरता होगी तुम्हें सुख नहीं होगा, और इस भय से ही बैठ गए कि यदि सुख हो गया तो ज्ञान का आनंद नहीं आएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि सुख की दृष्टि तो पर की दृष्टि है, यही पहले ही स्वीकार करके बैठ गए। तो वहां उसके भाव को समझना कि किस सुख को पर कहते हैं। ज्ञान जो चैतन्य ज्ञायक भाव है, उसमें जो अहम पना है, वो अपने आप में ही निराकुल होने से सुख स्वरूप है। सुख स्वरूप है। तो क्या कहते हैं कि रागादि से भिन्न निजात्मा से उत्पन्न सुख स्वभाव वाला परमात्मा है, ऐसा भेद विज्ञान है। तथा वह भेद विज्ञान परमात्मा, भेद ज्ञान रूप परमात्मा ही सर्व प्रकार से उपादेय है। एक एक ये परम चैतन्य ज्ञायक भाव ही सर्व प्रकार से उपादेय है, मुख्य है, मूल है। ऐसी रुचि रूप सम्यक्त्व है। हिमांशु भैया, ऐसी मुझे यहाँ से थोड़ा समझ नहीं आया। राग आदि से भिन्न निज आत्मा, मतलब तब तो अनुभूति कर ली उसने परमात्मा, फिर वेद ज्ञान कैसे, मतलब भेद ज्ञान जब स्वरूप है ना आत्मा का। अरे वो स्वरूप है, वो भेद विज्ञान करने वाला भेद विज्ञान नहीं। अनुभव का नाम भी भेद विज्ञान होता है, सम्यक दर्शन का नाम भी भेद विज्ञान होता है। समझे? ठीक। भेद ज्ञान का मतलब होता है जिसमें निज में निज और पर को पर भाव होता है ना, जिसमें ज्ञान चैतन्य में अहम भाव होता है, उस अहम भाव का नाम वहां पे भेद विज्ञान ही है, अन्य अलग नाम नहीं है। ठीक। तो क्या कहते हैं, रागादि से भिन्न इस निजात्मा से उत्पन्न सुख स्वभाव वाला परमात्मा है, ऐसा भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान है अर्थात उस चैतन्य में पर के भाव को मिलाता नहीं है, अन्य किसी भाव को मिलाता नहीं है, ऐसा वह भेद विज्ञान है। तथा वह भेद ज्ञान रूप परमात्मा अर्थात जिसका स्वभाव ही है ना, वो स्वभाव ही है, पर का अंश भी जिसमें मिला हुआ नहीं है, ऐसा वो जो परमात्म तत्व है, ये सर्व प्रकार से उपादेय है, जिसमें पर का क्या है, अंश भी मिला हुआ नहीं। अब वहां पर किसको कहते हैं? शरीर आदि को पर नहीं कह रहे यहाँ पे, वो तो पहले ही भिन्न हो गए। तो किसको पर कह रहे हैं? ये जो विकार आदि के परिणाम है, ये जो मंद कषाय आदि के परिणाम है, ये जो राग आदि के परिणाम है, ये जो भाव कर्म विकारी परिणाम शुभोपयोग है, इस शुभ भाव को भी क्या कह रहे हैं, पर कह रहे हैं यहाँ पे। आई बात समझ में? क्योंकि अनंतों को नमस्कार करने का परिणाम उत्पन्न हो रहा है ना, उससे भी भिन्न एक शुद्ध ज्ञायक चैतन्य ज्ञायक भाव जो है वो पर से भिन्न, राग का अंश भी जिसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा, अंश मात्र भी, भले ही उसने अपने आराध्य को नमस्कार किया, तो वो भी द्वैत रहेगा। अद्वैत होने के लिए उस आराध्य जिसको पंच परमेष्टि को जो नमस्कार किया था ना, वो भाव भी जिसमें नहीं है, तभी तो अद्वैत होगा, नहीं तो द्वैत ही रह जाएगा। समझे नहीं समझे? ऐसा। तो क्या कहते हैं, रागादि से भिन्न निज आत्मा से उत्पन्न सुख स्वभाव वाला परमात्मा है, ऐसा भेद ज्ञान है। तथा वह भेद ज्ञान रूप परमात्मा ही सर्व प्रकार से उपादेय है। अब एक अगली लाइन, ऐसी रुचि रूप सम्यक है। रुचि किसकी रुचि? जिसमें राग का अंश भी नहीं है, ऐसे निज चैतन्य ज्ञायक भाव की जो रुचि है, वह रुचि सम्यक्त्व है। समझ बात? इस प्रकार उक्त लक्षण वाला ज्ञान दर्शन स्वभाव वह भावाश्रम है, जो कि मठ चैताल्य आदि जो व्यवहार आश्रम के लक्षण हैं, उनसे वह भावाश्रम भिन्न है। जगत में आश्रम किसको कहते हैं? धर्मशाला, मठ, मंदिर अथवा किसी की शरणागति हो जाना, उसको आश्रम कहते हैं। आश्रम यानी कि सर्व प्रकार से श्रमित हो जाना, विलीन हो जाना, उसमें प्रवेश पा जाना, सब कुछ छोड़कर। तो वास्तविक आश्रम कौन है? एक शुद्ध चैतन्य ज्ञान भाव वास्तविक आश्रम। पहले द्वैत रूप से आश्रम, यानी पहले मैंने पंचप्रमिष्टि की आश्रय किया, और पंचपरमेष्ठी का आश्रय करने के पश्चात मैंने निज शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव का आश्रय। अब मेरा वास्तविक आश्रम कौन सा हो गया? जहां मेरा उपयोग जो स्वभाव में स्थित है ना, ऐसे निज चैतन्य ज्ञायक भाव की शरण ही वास्तविक मेरा आश्रम है, और ये निश्चय आश्रम है।
उससे उससे भिन्न, इससे अलग होकर पर का जो अंश मात्र का भी भाव था, वो सारा का सारा व्यवहार आश्रम था। यानी कि जो पंच परमेष्टि को नमस्कार किया वो पराश्रम था, और उनके पंच परमेष्टियों के नमस्कार करने के पश्चात जो मैंने निज चैतन्य ज्ञान भाव को प्रकट करा, शुद्धोपयोग भाव को, ये शुद्धोपयोग ही मेरा वास्तविक आश्रम है, भावाश्रम है। ऐसे भावाश्रम रूप प्रधान आश्रम को प्राप्त करके, अर्थात ऐसे शुद्धोपयोग को प्राप्त करके, प्रथम और प्रधान शुद्धोपयोग को प्राप्त करके, उस पूर्वक कर्म से आने वाला सराग चारित्र भी पुण्य बंध का कारण है, ऐसा जानकर उस सम्यक दर्शन आदि शुद्धोपयोग के काल में उस शुद्धोपयोग के साथ वर्तने वाला जो शुभोपयोग आदि भाव है, वे सब भी बंध के ही कारण है, वे मेरे भाव नहीं है, इनका मुझसे कोई नाता नहीं है, मेरे स्वभाव नहीं है, ऐसा जानकर वे बंध के कारण है, ऐसा जानकर उन्हें छोड़कर, उन परिणामों को भी छोड़कर क्या करता है, निश्चल शुद्धात्मानुभूति स्वरूप वीतराग चारित्र का मैं आश्रय लेता हूं, ऐसा भावार्थ। आई थी बात, शुरुआत कहां से शुरुआत की थी, किसका आश्रय लेता हूं, एक शुद्धोपयोग रूप वीतराग भाव चारित्र का आश्रय लेता हूं, साम्य भाव रूप चारित्र, समझिए बात, साम्य भाव रूप चारित्र क्या है, शुद्धोपयोग, क्यों, क्योंकि वो वीतराग रूप है, उसमें राग का अंश भी नहीं है, उसका मैं आश्रय लेता हूं, ऐसा ये भावार्थ है। इस प्रकार प्रथम स्थल में नमस्कार की मुख्यता से 5 गाथाएं पूर्ण हुई। अब गाथा नंबर 6, तत्व प्रदीपिका टीका के आधार से पहले गाथा पाठ पढ़ेंगे। अब वे ही आचार्य कुंद कुंद देव वीतराग चारित्र इष्ट फल वाला है, अर्थात वो जो वीतराग भाव है, वो जो शुद्धोपयोग है, वो इष्ट फल देने वाला है। इष्ट फल माने मन वांछित फल देने वाला है, जो मेरे लिए इष्ट है। तो इष्ट क्या है मेरे लिए, मोक्ष निर्वाण। हाँ, सुख, परम सुख। निज चैतन्य ज्ञायक भाव भी मेरे लिए जो इष्ट है, जो पर भाव का अंश भी मेरे लिए जो इष्ट नहीं है। ऐसा जो 8 कर्म रहित तो शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव से प्रकट होने वाला जो सिद्धत्व है, वही मेरे लिए एकमात्र इष्ट यानी उपादेय है, प्राप्त करने योग्य है, होने योग्य है, मेरा भला करने वाला है। तो अब वे आचार्य कुंद कुंद देव वीतराग चारित्र इष्ट फल वाला है, इसलिए उसकी उपादेयता, और सराग चारित्र अनिष्ट फल देने वाला है, इसलिए उसकी हेता का विवेचन करते। पहले तो क्या करा, पहले तो पंचपरमेष्टि का नमस्कार किया, तब किया। अब पंचपरमेष्टि के नमस्कार करने के पश्चात, उनका आश्रय लेने के पश्चात क्या समझ में आया, अब वो समझाएंगे कि जो राग है ना, वो बंध का कारण है, और जो वीतरागता है वही मुक्ति का कारण है। किसने बतलाई ये बात उनको, आचार्य कुंद कुंद देव को, है सिमंदर भगवान के समूह शरण में साक्षात दिव्य ध्वनि के में क्या जाना उन्होंने, कि वो पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हुए जाना, कि पंच परमेष्टि को जो मैं नमस्कार कर रहा हूं, ऐसा जो राग भाव है ये बंध का कारण है, और एक निजी शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव का जो आश्रय है, जो वितराग चारित्र है, यही एकमात्र निर्वाण का कारण, ऐसा। पहले गाथा नंबर 6 आचार्य कुंद कुंद देव के आधार से। संपजदि निर्वाणम देवासुर मणुयराय विवहे बेहिं जीवस्य चरितादो दंसन नाण पहाणादो। दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से प्राप्त करे निर्वाण अहो, देवेंद्र असुरेंद्रो एवं नरपतियों के वैभव को क्या कहते हैं, दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से प्राप्त करे निर्वाण अहो, मन में जो दर्शन ज्ञान और चारित्र है, उसके आश्रय से, उस शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव के आश्रय से तो निर्वाण की प्राप्ति होती है, लेकिन देवेंद्र असुरेंद्र और नरपतियों की भी प्राप्ति होती है। तो क्या आत्मा दो बातों को प्राप्त देने वाला है क्या, क्या उस आत्मा के आश्रय से मुझे संसार भी मिलेगा और उसी आत्मा के आश्रय से मुझे मुक्ति भी मिलेगी, क्या ऐसा है क्या, ऐसा नहीं। क्या कहते हैं कि आत्मा का आश्रय करते हैं तो निर्वाण की प्राप्ति होती है, और उसी आत्मा के आश्रय के साथ वर्तने वाला जो शुभोपयोग है, यदि कदाचित उसका आश्रय करते हो तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो तुम्हें देवेंद्र नरेंद्र नरपति आदि के फल तो मिल जाएंगे, चक्रवर्ती हो जाओगे, इंद्र हो जाओगे, आदि आदि हो जाओगे, लेकिन वो जो इष्ट फल था ना मोक्ष, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। ये बात समझा, देखो अन्वयार्थ, जीव को
दर्शन ज्ञान प्रधानता अर्थात दर्शन ज्ञान प्रधान ऐसा चारित्र जिसमें दर्शन ज्ञान की प्रधानता है। अर्थात जो दर्शन ज्ञान किसका लक्षण है? दर्शन ज्ञान यानी चैतन्य, दर्शन ज्ञान यानी चैतन्य, दर्शन ज्ञान यानी कि आत्मा, और चारित्र माने उसकी स्थिरता। तो कौन सी स्थिरता प्रधान है? जो चैतन्य की स्थिरता की प्रधानता वाला चारित्र है, यानी शुद्धोपयोग, यानी आत्मानुभव। ऐसा जीव को दर्शन ज्ञान प्रधानता प्रधानात अर्थात प्रधान चारित्र से, दर्शन ज्ञान की प्रधानता वाले चारित्र से देवेंद्र असुरेंद्र और नरेंद्र के वैभव के साथ निर्वाण संपद्यते प्राप्त होता है। अब ये इसका अर्थ आचार्य अमरचंद्र देव और आचार्य जयसेन ये आपको समझाएंगे। आपने उल्टा अर्थ नहीं ग्रहण करना। एक आत्मा के आश्रय से संसार भी प्राप्त होता है, एक आत्मा के आश्रय से मुक्ति भी प्राप्त होती है। लेकिन आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य जयसेन देव क्या है? शब्द मलेच्छ नहीं है। पूर्वापर का विचार करके वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से पहचाना है। तो वो तुमको यहाँ पे अर्थ करके बतलाएंगे कि हमारे जो गुरुदेव हैं ऐसे कुंद कुंद आचार्य देव का क्या भाव है, वो आपसे क्या बतलाना चाहते हैं। एक आत्मा के आश्रय से, एक दर्शन ज्ञान चारित्र के आश्रय से संसार भी मिले और मुक्ति भी मिले, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उसके एक दर्शन ज्ञान चारित्र मुख्यता वाले प्रधान आश्रम यानी कि उस शुद्धोपयोग से तो एकमात्र मुक्ति ही मिलती है। लेकिन जो शुद्धोपयोग में स्थिर नहीं रह पाती, उस शुद्धोपयोग के काल में उसके साथ वर्तने वाला सहचर जो राग भाव है, पुण्य भाव है, शुभ भाव है, शुभोपयोग है, उस शुभोपयोग से होने वाला जो बंध है, कौन सा शुभोपयोग? वो जो शुद्धोपयोग के साथ वर्तने वाला शुभोपयोग, वो बंध इस जीव को सुरेंद्र असुरेंद्र और नरपति आदि भावों को प्रकट करवाने वाला है। ऐसा क्या कहते हैं? तो भैया यहाँ पे दर्शन शुभ भाव ज्यादा हो गए, फिर जो शुद्धोपयोग है वो मतलब कैसे? आपने डिफरेंस तो अगर किया ना। हाँ, जैसे शुद्धोपयोग में स्थिर रहेगा तो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, और हाँ शुद्धोपयोग के काल से छूटा तो शुभोपयोग का जो बंध होगा वो निर्वाण को प्राप्त न करके इंद्रादि पद को प्राप्त कर देने वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 पांडव हैं, 5 पांडवों में 3 पांडव किसका आश्रय ले रहे हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रमुखता वाले उस शुद्ध चैतन्य न्यायिक भाव का आश्रय लेते हैं, तो तीनों के तीनों पांडव निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। और जो 2 पांडव हैं, नकुल और सहदेव, उस शुद्धोपयोग के काल में ही एक विकल्पात्मक शुभोपयोग भाव जो उत्पन्न हुआ, क्या क्या है वो शुभोपयोग भाव? कि मेरे समक्ष खड़े हुए मेरे 3 भाई, ये यदि भाई मुनिराज ये नहीं विकल्प करेंगे मुनिराज। ना, हाँ समझे, यदि वो ये विकल्प करेंगे ना मेरे 3 भाई, तो अशुभ उपयोग है ये। अगर ये विकल्प किया कि मेरे समक्ष खड़े ये जो मेरे 3 भाई, ये तो अशुभ उपयोग हो गया। ये जो 3 मुनिराज है, ये जो उपसर्ग हुआ है, ये उपसर्ग इन 3 मुनिराजों पर नहीं होना चाहिए। ऐसा जो वात्सल्य का परिणाम उत्पन्न हो मुनिराजों के प्रति, भाइयों के प्रति नहीं, वो शुभ उपयोग उनको कहाँ ले गया? सर्वार सिद्धि आदि भावों में प्रकट कर गया, ले गया, है ना। तो वहां कहना चाहते हैं कि वो जो 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 पद है, इंद्र आदि जो पद है, जो बड़े पद है, चक्रवर्ती आदि जो पद है, उत्तम पद है, वे भी किसको प्रकट होते हैं? उस सम्यक दृष्टि जीव को ही प्रकट होते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के कारण नहीं, वो शुद्ध शुभ भाव के कारण प्रकट हो। ये बतलाएं, वो आत्मानुभूति के कारण प्रकट हो गए ऐसा नहीं, आत्मस्थिरता के कारण प्रकट हो गए ऐसा नहीं, आत्मस्थिरता से जो चित्त होने पर शुभ भाव हुआ उसके कारण ये भाव प्रकट होते हैं, ऐसा कहीं। दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से यदि वह चारित्र वीतराग हो तो मोक्ष प्राप्त होता है, और उसी ही से उससे ही यदि वह सराग हो, यदि उस दर्शन ज्ञान चारित्र वाले जो भाव है, शुद्धोपयोग के जो परिणाम है, उनके साथ यदि शुभ भाव का परिणाम हो वर्ते, तो वे देवेंद्र असुरेंद्र नरेंद्र के वैभव क्लेश रूप, क्या कहा? क्लेश रूप, क्या कहा? क्लेश। शुभ भाव किसको देने वाला है? क्लेश को देने वाला है। और हमें तो क्या लगता है, हम मुमुक्षु आचार्य को अपना कुंद कुंदाचार्य देव को अपना गुरु मानने वाले, आचार्य अमृतचंद्र देव को अपना शिरोमणि मानने वाले, हम क्या मानते हैं? इस सभी प्रकार संसार के सभी कलेशों को मिटाने का एकमात्र उपाय वैभव है, क्या ऐसा मानते हैं? नहीं मानते? बोलो भैया। संसार के सभी कलेशों को मिटाने में समर्थ है वैभव, धन। और हमारे गुरु क्या कहते हैं?
कि वो धन ही वैभव ही कलेश रूप है, और तू कह रहे कलेश मिटाने में समर्थ है। अरे भैया कि भैया आपको पता नहीं है ना, आपकी जेब हल्की होगी, भारी होती तो पता चलती। क्यों भैया, है ऐसा या नहीं? अरे देखो भाई, अब क्या समझे, यदि वह सराग हो तो कौन सराग हो तो, यदि वह उपयोग सराग हो, शुद्धोपयोग के साथ वर्तने वाला वह उपयोग यदि शुद्धोपयोग रूप ना होकर सराग भाव रूप हो, तो देवेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्र के वैभव कलेश रूप है। ये मूल गाथा, मूल छंद उसमें संस्कृत के टीका में स्पष्ट लिखा है, देखो। सराग, देवा, सुर, मनुज राज, विभव कलेश रूपौ बंध, लिखा ना, संस्कृत में स्पष्ट लिखा ना। क्या लिखा? वैभव कलेश रूप बंध की प्राप्ति होती है। कलेश रूप बंध की प्राप्ति होती है, वो कलेश भाव को देने वाला है, ऐसे बंध की प्राप्ति होती है शुभ भाव के कारण। इसलिए गुरुदेव पूरे जीवन काल इसका निषेध कर रहे हैं, शुभ भाव का निषेध कर। आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद देव निषेध कर रहे हैं शुभ भाव का, अशुभ में प्रवृत्ति कराने के लिए नहीं। वो चाहते हैं तुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो, इसके लिए। जिस शुभ भाव को तू धर्म का कारण मानता है वो कलेश रूप बंध का कारण है, ये बतला रहे। ठीक। इसलिए मुमुक्षुओं को इष्ट फल वाला होने से वीतराग चारित्र ग्रहण करने योग्य अर्थात उपादेय है, और अनिष्ट फल वाला होने से सराग चारित्र त्यागने योग्य। अनिष्ट फल वाला होने से, कलेश रूप फल देने वाला होने से, वो जो सराग चारित्र है वह परिवर्तन करने योग्य नहीं है। एकमात्र वो वीतराग रूप शुद्धोपयोग ही परिवर्तन करने योग्य है, ऐसा आचार्य हमसे कहते हैं। अब तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से उत्थानी का, तो उत्थानी का पढ़ लेते हैं, बाकी समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल पढ़ेंगे। पेज नंबर 15 पे उत्थानी का। अब उपादेय भूत अतीन्द्रिय सुख का कारण होने से वीतराग चारित्र उपादेय है। वीतराग चारित्र मतलब वहां पे शुद्धोपयोग कह रहे हैं, वीतराग चारित्र। ठीक। अतीन्द्रिय सुख की अपेक्षा से त्यागने योग्य इंद्र सुख, इंद्रिय सुख का कारण होने से सराग चारित्र हे है, ऐसा उपदेश देते हैं। ये तात्पर्य वृत्ति के आधार से संपज्जति प्राप्त करते हैं। संपज्जति अर्थात प्राप्त करते हैं। निवाणम, निर्वाण को, निवाणम संपज्जति प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? उत्तर, निवाणम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। प्रश्न, कैसे निर्वाण को प्राप्त करते हैं? उत्तर, साथ में निर्वाण को प्राप्त करते हैं। कैसे साथ में प्रमाण करते हैं, किसके साथ करते हैं निर्वाण को प्राप्त करते हैं? उत्तर, किनके साथ? कि देवासुर मणुराय विववेहिम अर्थात देवेंद्र, असुरेंद्र तथा नरेंद्र के वैभवों के साथ निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो गया भैया कि देवादि पद को भी प्राप्त करते हैं और निर्वाणा को भी प्राप्त करते हैं? ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो भिन्न करेंगे उसको। प्रश्न, किसका निर्वाण होता है? उत्तर, जीव से, जीव का निर्वाण। प्रश्न, किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? उत्तर, चारिदो चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है। प्रश्न, कैसे चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है? चारित्र माने स्थिरता, चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है। चरितम खलु धम्मो, निश्चय से चारित्र धर्म है। कौन सा चारित्र धर्म है? कौन से चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है? दंसन नाण नादव दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रधान चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है। कौन सा चारित्र? जो दर्शन ज्ञान रूप समाहित होता है, अर्थात चैतन्य में ही स्थित रहने वाला जो परिणाम है, उपयोग है, अर्थात वो शुद्धोपयोग है। वह शुद्धोपयोग ही एकमात्र निर्वाण का कारण है। तो आप तो कह रहे हैं उसके साथ साथ देवादि आयु की भी प्राप्ति होती है, देवादि गतियां भी प्राप्त होती है। वह इस प्रकार है, आत्माधीन सुख, आत्माधीन अर्थात जो आत्मा के अधीन है। अधीन कहने का मतलब जो आत्मा के आश्रित है, जो आत्मा से प्रकट होता है। ज्ञान सुख स्वभाव रूप शुद्धात्म द्रव्यों में जो निश्चल निर्विकार अनुभूति रूप लीनता लक्षण वाले, पकड़ में ही बात, समझ में आ रहे ना? अब आप भैया उसको बार बार शुद्धोपयोग क्यों कह रहे हो, उस वीतराग चारित्र को? तो लक्षण सुनो ना उसका क्या है। लक्षण यह है कि स्वभाव रूप शुद्धात्म द्रव्य में जो निश्चल निर्विकार आत्मानुभूति रूप, और फिर साथ में क्या लिखा? लीनता लक्षण वाली। लीनता लक्षण माने यानी कि उपयोग की अस्थिरता नहीं,
उपयोग की एकमात्र स्थिरता। कहाँ पे? आत्मा में। लीनता माने स्थिरता, किसमें? आत्मा में। लीनता वाले निश्चय चारित्र से जीव के प्रकट होता है। ऐसे निश्चय चारित्र से जीव को क्या प्रकट होता है? अर्थात उस वास्तविक स्थिरता से जीव को क्या प्रकट होता है? निर्वाण प्रकट होता है। प्रश्न, क्या प्रकट होता है? पराधीन इंद्रिय जनित ज्ञान एवं सुख से भिन्न स्वाधीन अतीन्द्रिय रूप परम ज्ञान एवं सुर लक्षण वाला निर्वाण प्रकट होता है। और फिर यदि उस वीतराग भाव चारित्र में स्थिर ना रह पाए तो, युक्त हो जावे तो, सराग भाव में चला जावे तो फिर सराग चारित्रों से देवों असुरों व मनुष्यों के राजाओं की विभूति को उत्पन्न करने वाला मुख्य रूप से विशिष्ट पुण्य बंध होता है और परंपरा से निर्माण प्राप्त होता है। वहां मुख्य रूप से प्राप्त होता है कब? सराग भाव। और सराग भाव से मुख्य रूप से तो संसार ही प्राप्त होता है। ये बात ठीक है कि कालांतर में वो निर्वाण को प्राप्त होगा, उसका निषेध नहीं है, लेकिन सराग चारित्र के कारण प्राप्त नहीं होगा, वीतराग चारित्र से ही प्राप्त होगा। कालांतर में भी जब उस भाव को प्रकट करेगा तो सराग के कारण नहीं, वीतराग भाव के कारण ही प्रकट करेगा, प्राप्त। असुरों के मध्य में सम्यक दृष्टि कैसे उत्पन्न होता है? ऐसी शंका हो तो समाधान यह है कि निदान बंध से सम्यक की विराधना करके वहां उत्पन्न होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब इसका अर्थ हम कल करेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। ओम नमः हिमांशु सिद्धे। भैया, मेरा फिर यहाँ पे ये परंपरा से निर्वाण हाँ प्राप्त होता है। हाँ, बताओ आप। परंपरा से निर्वाण प्राप्त होता है, मतलब परंपरा से क्या कैसे लेना है? परंपरा से, परंपरा का मतलब यह है कि पहले मनुष्य गति या देव गति में गया, और वहां देव गति को प्राप्त करने के बाद, वहां के सुखों को भोगने के बाद पश्चात वापस मनुष्य गति आदि में आकर निर्वाण आदि को प्राप्त होता है, ऐसा। ठीक। परंपरा समझ में आई बात? परंपरा से, परंपरा से मतलब कि ऐसा ही वहां का ऐसा स्वरूप है कि वह उसके एक के बाद इसके बाद, यानी कि वो जो शुभ भाव के कारण जो संसार में सुखादि भोगों को भोगा, देवादि गतियों को प्राप्त किया, उस देवादि गतियों को प्राप्त करने के पश्चात वो नियम से निर्माण आदि भाव को प्राप्त करेगा ही करेगा। एक भाव में करेगा, दो भाव में करेगा, तीन भाव में करेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि इस धारा में उसका जो अंत है वो निर्वाण ही है, अन्य कोई और भाव नहीं। ठीक है। ऐसा समझ नहीं बच्चों? ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, के लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत।